जय हिंद। एक बहुत चिंताजनक न्यूज़ सामने आ रहा है कि अलकायदा रीग्रुपिंग इन अफगानिस्तान, ये CIA ने क्लियर किया है। देखिए, अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है। तालिबान के पावर में आने के बाद सिर्फ अलकायदा नहीं, ISIS जैसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन एक्टिविटीज़ में वापस आ रहा है। पिछले दिन ब्लूमबर्ग रिपोर्ट यानी US के 2 इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिशियल मिलके एक रिपोर्ट बनाते हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में ये कहा है अलकायदा 1 से 2 साल के अंदर अमेरिका पर एक बहुत बड़ा हमला कर सकता है, जो 9/11 से भी बड़ा होगा। देखिए, यहाँ पर खतरा सिर्फ US के लिए नहीं, हमारे इंडिया के लिए भी बहुत बढ़ चुका है। पिछले दिन एक खबर में आया था कि हमारे जो UP पुलिस और दिल्ली पुलिस के इंटेल्स है, वो दोनों मिलके 6 आतंकवादियों को पकड़ा था, जो फेस्टिव सीजन में अटैक करने के लिए आया था। यानी हमारा जो दिवाली होगा, नवरात्रि होगा, दुर्गा पूजा होगा, उनमें अटैक करने के लिए उन 6 आतंकवादियों को पाकिस्तान से ट्रेन किया गया था। फिर भी उनके साथ अभी भी इंटरोगेशन कर रहे हैं, उनका सोर्सेज और उनके साथ कौन कौन मिले हुए हैं वो सब जानने के लिए। बट यह खबर यह है कि CIA के मेजर जनरल जो डेविड कोहेन है, उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये क्लियर किया है अलकायदा रीग्रुप कर रहा है अफ़गानिस्तान में, वो भी ओपनली। यानी तालिबान के अंडर वो एक शेल्टर लेके अलकायदा अपने आप को रीग्रुप करके मजबूत एक संगठन बनाना चाहता है। देखिए, कोहेन ने ये भी क्लियर किया है उधर यानी अफ़गानिस्तान में कोई CIA के एजेंट्स नहीं है। US एम्बेसी क्लोज करने के बाद उधर CIA का कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी नहीं है, और तालिबान ने बहुत लोगों को मारा भी है CIA के साथ जो काम करते थे। यानी वो ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दे पा रहे, पर जो कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन कंट्रीज़ में जो CIA के वर्कर्स है यानी एजेंट्स है, उनके साथ मिलकर एक खबर दिया जा रहा है कि अलकायदा तालिबान के शेल्टर के अंदर अपने आप को एक मजबूत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में जुटा हुआ है, और जिससे पूरी दुनिया के लिए आने वाले फ्यूचर में एक थ्रेट बन चुका है टेररिज्म। ये सिर्फ इंडिया के लिए, US के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए नहीं, इवन चाइना और पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। देखिए, सेकेंड न्यूज़ यहाँ पर यह है ऑकस पैक्ट के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलेगा। ऑकस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, UK, US का एक मिलिट्री पैक्ट हुआ। पिछले दिन US में ये वर्चुअल मीट हुआ था, जिसमें UK और US मिलके न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और भी नेवल इक्विपमेंट्स और भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स ऑस्ट्रेलिया को देंगे, और ऑस्ट्रेलिया को डिफेंस के मामले में और भी मजबूत किया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? ये चाइना की डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। देखिए, लास्ट डाउन वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया को डाउन वर्ल्ड देश भी कहा जाता है, क्योंकि वो साउथ पोल के सबसे करीब एक देश है। यानी दुनिया का अगर हम गोल करके सोचे तो वो सबसे नीचे आता है, तो इसीलिए उनको डाउन वर्ल्ड देश भी कहा जाता है। तो इसीलिए चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स और भी दिया जाएगा, जिससे कि वो अब डिफेंस के मामले में स्ट्रांग हो सके। तो पहले देखिए, फ्रांस यहाँ पर गुस्से में है, क्योंकि पहले $96 बिलियन का डील हुआ था फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया का। उधर ये डील हुआ था कि वो सबमरीन और नेवल इक्विपमेंट्स वो फ्रांस से मंगाएंगे। फ्रांस के नेवल ग्रुप एक कंपनी है, उनके साथ डील हुआ था। लेकिन जब उस कंपनी ने उनको ये क्लियर किया था 2032 तक पहला सबमरीन जाएगा, तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने वहीं पे डील सीज कर दिया और US की तरफ टर्न ऑन कर दिया। इसके लिए फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जीन-यves ली ड्रियन ने इन्फो रेडियो में ये स्टेटमेंट दिया है, स्टेप इन द बैक, क्योंकि उनको ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने उनको धोखा दिया है US की तरफ टर्न ऑन करके। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर सही किया है, और क्या ये मिलिट्री पैक्ट चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है।